आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। हे प्राणनाथ जी, आपकी ज्ञानमयी लाठी ने मेरा ज्ञान रूपी दानव को मार डाला है। अब मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित करता हूं। शाबाश चिंतामणि जी, आपने अपनी मैखुदी तथा झूठी प्रतिष्ठा के बंधन को तोड़ डाला है। ये ब्रह्म सृष्टि के सिवाय अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। हे प्राणनाथ जी, अब आप कृपा कर हमें तारतम ज्ञान का अमृत रस प्रदान कीजिए। अवश्य चिंतामणि जी, किंतु आप सबको इन 4 नियमों का पालन करना होगा। प्रथम, मांसाहार का त्याग। दूसरा, मदिरापान का त्याग। तीसरा, पराई स्त्रियों से अनुचित संबंधों से परहेज। अंतिम, झूठ न बोलना, चोरी न करना। यदि आप सबने इन बातों का ध्यान रख लिया तो समझो आपकी आत्मा जागृत होकर परब्रह्म अक्षरातीत का सुख पालेगी। प्रणाम। इस प्रकार चिंतामणि जी एवं उनके शिष्यों ने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया और प्राणनाथ जी की शरण में आ गए। ये खबर शहर में आग की चिंगारी की तरह फैल गई। प्रतिदिन सैकड़ों लोग प्राणनाथ जी के दर्शन करने और चर्चा श्रवण करने आने लगे। उस समय मैं ठट्ठा नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, साथ ही भागवत की कथा भी करता था। चतुरदास नाम के एक ब्राह्मण, जो कि प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा में भी जाते थे और मेरी कथा में भी आते थे, वे हमारे मिलन के सूत्रधार बने। एक दिन जब वो मेरी कथा में आए, प्रणाम। 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 श्री कृष्ण जी की ब्रज एवं रास की वे प्रेममयी लीलाएं आज भी अखंड रूप से चल रही हैं। वे गोपियां धन्य हैं
वो ब्रज की धरती धन्य है, वो वृंदावन धन्य है, जहां गोपियों के चरण पड़े हैं, जहां श्री कृष्ण जी ने प्रेममयी लीलाएं की हैं। उनके चिंतन, स्मरण, दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हृदय की मलिनता दूर हो जाती है। बोलो बाके बिहारी की जय। बोलो बाके बिहारी की जय। बोलो बाके बिहारी की जय। प्रणाम। हे लक्ष्मण सेठ, कृपा कर ये बताइए कि आप अभी कथा में जो वर्णन कर रहे थे वह अखंड ब्रज और रासलीला कहाँ हो रही है? वो लीला इसी ब्रह्मांड के गोकुल वृंदावन में निरंतर हो रही है, किंतु उस लीला को देखने के लिए जिस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है वो तो मेरे पास भी नहीं है। इसी कारण हम उस लीला को नहीं देख पा रहे हैं। तो कब पाएंगे आप वो दिव्य दृष्टि और कब होगी आपकी आत्मा जागृत? जरा ये तो विचार कीजिए। जब महाप्रलय में इस 5 तत्व वाले त्रिगुणात्मक जगत का ही लय हो जाएगा तो उस समय अखंड ब्रज एवं रासलीला का अस्तित्व कहां पर होगा? बात तो सही है, ये बात तो मैंने आज तक नहीं सोची। चतुरदास, क्या हम जान सकते हैं कि आपने ये अद्भुत ज्ञान कहां से पाया है? नाथा भाई जोशी के घर एक दिव्य महात्मा पधारे हैं। उनके मुखारविंद से ही मैंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। यदि ऐसा है तो मुझे भी वहां ले चलो, ताकि मैं भी उनकी कृपा की छत्र छाया में दिव्य ज्ञान पा सकूं। ठीक है, मैं शीघ्र ही उनसे आज्ञा लेकर आपको उनसे मिलवा दूंगा। प्रणाम। 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 प्रणाम प्राणनाथ जी। प्रणाम। विराजिए। प्रणाम। ग्यारह वर्ष 52 दिन तक ब्रिजमंडल में श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर परब्रह्म अक्षरातीत ने अनेक प्रकार की प्रेममयी लीलाएं की।
तत्पश्चात बेहद मंडल में आनंदकारी योग माया की सहायता से नए दिव्य वृंदावन की रचना की। प्रणाम। ये योग माया क्या है? बेहद मंडल क्या है? ये दृश्यमान जगत, 14 लोक, 7 शून्य आदि नारायण, निराकार पर्यंत उत्पत्ति और लय को प्राप्त होने वाला संपूर्ण जगत हद का संसार कहलाता है। यहां काल माया है जो नाशवान है। इससे परे बेहद का ब्रह्मांड है। जहां अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के स्वरूप चतुष्पाद विभूति हैं, वहां योग माया है जो अनादि अक्षर ब्रह्म की अनादि माया है। उससे भी परे दिव्य परमधाम है जो सच्चिदानंद पर ब्रह्म और उनकी आत्माओं का निज धाम है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यदि आप स्वयं का एवं अपने कुटुंब का कल्याण चाहते हैं तो अक्षरातीत श्री राज जी का स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए। उन्हीं के चरणों में आपका परम कल्याण है। हे प्राणनाथ जी, आपकी कृपा से मैं आज कृतार्थ हुआ। अखंड ब्रह्म ज्ञान की अमृत रस धारा का पान करके तृप्त हुआ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 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 इस क्षर जगत से परे स्थित अखंड ब्रज अखंड रास एवं इससे भी परे दिव्य परम धाम की ये रहस्यमय बातें आखिर प्राणनाथ जी को कैसे ज्ञात हुई, जबकि भागवत तो इतने वर्षों से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, किंतु हमें तो कभी पता नहीं चला आखिर वे कौन हैं, उनके अंदर कौन सी दिव्य शक्ति विराजमान है।
ये समय तो मालिक के पूजा पाठ का है। इस समय ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जिंदादास कैसे हो? अरे भाई, इतने सवेरे सवेरे सेठ जी किस चिंता में लग गए हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मालिक तो रात से यहीं टहल रहे हैं। ना जाने इन्हें कौन सी चिंता है। क्या ये रात भर से यहीं टहल रहे हैं? किंतु ऐसी कौन सी चिंता हो सकती है भाई, जिसने इन्हें रात भर सोने नहीं दिया? अब ये तो वे ही जाने या परमात्मा। मैं तो बस इतना जानता हूं कि प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा से आने के बाद से मालिक यहां टहल रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता भाई। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो जिंदादास। आप कई दिनों से प्राणनाथ जी के पास ज्ञान चर्चा सुनने जा रहे हैं, तो क्या आपको उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान हुई कि वे कौन हैं? कहीं आप उनको केवल एक साधारण ज्ञानी महात्मा तो नहीं समझ बैठे हैं? कितने दुर्भाग्य की बात है कि मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी ज्ञान के क्षेत्र में बहुत पीछे हूं। मुझे ये सब नहीं पता जिंदादास जी। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि उनके चरणों में जाने से अपार शांति मिली है। किंतु लगता है आपको प्राणनाथ जी के विषय में कुछ विशेष पता है। यदि ऐसा है तो मुझे भी बताओ कि प्राणनाथ जी कौन है। मैं भी जानना चाहता हूं। वैसे तो आप स्वयं बड़े ज्ञानी हैं सेठ जी, किंतु फिर भी मैं मार्कंडे के दृष्टांत से आपको उनके स्वरूप की पहचान कराने का प्रयास करता हूं। एक बार की बात है, जब मार्कंडेय ऋषि एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। ऋषियों में श्रेष्ठ है मार्कंडेय। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ। आंखें खोलो। हे नारायण भगवान, आपके चरणों में मेरा शत शत प्रणाम। आज आपके दर्शनों से मैं धन्य हो गया प्रभु। हम आपकी भक्ति एवं साधना से प्रसन्न हुए। भक्त मार्कंडेय, बोलो क्या वर चाहिए? हे नाथ, आज आपका मुझे दर्शन हुआ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। किंतु फिर भी हे प्रभु, जिस माया से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रबल इच्छा है। किंतु ये भी विनती है कि आप मुझे अपने चरणों से कभी अलग ना करें।
ये कैसी इच्छा कर रहे हैं मार्कंडेय जी? ये माया देखने योग्य नहीं होती। इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे, स्वयं को भूल जाओगे। हे भगवान, जब आपके चरणों में रहूंगा तो मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो मुझे माया से निकाल ही लेंगे प्रभु। ठीक है ऋषिवर, आपके इस हट के कारण हम आपकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। आप माया देखने के लिए तैयार हो जाइए। किंतु भगवान, मैंने तो आपका पूजन किया ही नहीं। आप एक पल रुकिए, मैं अभी चंदन घिसकर आपका पूजन करता हूं। और इस प्रकार नारायण भगवान की माया से मोहित होकर मार्कंडेय जी स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे। तुम कौन हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तुम नदी में कैसे गिरी? कहीं तुम्हें किसी ने धकेल तो नहीं दिया? इसे आज से पहले यहाँ कभी भी देखा नहीं। ना जाने कौन है और कहां से आई है। कुछ कहती क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम्हारा गांव कौन सा है? किस परिवार से हो? मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूं। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहां से आई हूं और मेरा घर कहां है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं पता?
मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस परिवार या किस गांव की हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए। कहीं तुम किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हुई हो सकता है, लेकिन मुझे वो भी याद नहीं। ओह, तो फिर अब कहाँ जाओगी तुम? जहाँ मेरा भाग्य ले जाएगा। मुझे तो कोई ठाव ठिकाना भी नहीं पता। लगता है परमात्मा ने इसे मेरे लिए भेजा है। यदि ये मेरे साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाए तो मेरा भाग्य ही खुल जाए। अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? ये आदमी देखने में तो दयालु और सज्जन मालूम पड़ता है, और मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसे परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना ही उचित है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान की कृपा से तुम जो मुझे मिल गई हो। जी, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम्हारे आने से मेरे वीरान जीवन में बहार आ गई। मेरा जीवन खुशियों से भर गया। अब हम सारा जीवन साथ साथ रहेंगे। हाँ, हम सारे सुख दुख में सहभागी रहेंगे और अपने सपनों की एक नई दुनिया बसाएंगे।
इस प्रकार विवाह होने के बाद कुछ दिन तक दोनों के बीच में बहुत प्रेम बना रहा। किंतु जब एक एक करके दोनों के 4 बच्चे हो गए, तब उनके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगीं, जिसके कारण दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया हाँ बेटा, चुप चुप, हाँ चुप हो जा, चुप चुप। हाँ, अरे हाँ, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसको। बैठ जाओ चुपचाप से। पूरा दिन परेशान करके रखा है। हाँ। हे भगवान, जब से बच्चे हो गए तब से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। ना ही तो चैन से बैठने देते हैं, ना ही सोने देते हैं। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। आज घाट पर खाना लेकर क्यों नहीं आई? इन 4 बच्चों से फुर्सत मिले तब आओ ना घाट पर। कभी ये रोता है, कभी ये रोता है। कभी खिलौने मांगते हैं तो कभी खाना, कभी आपस में झगड़ा करते रहते हैं। सारा समय इन बच्चों के पीछे निकल जाता है। अच्छा बहाना मिल गया है तुझे काम नहीं करने का। अरे काम में हाथ तो बटाती नहीं, कम से कम समय पर खाना तो पहुंचा दिया कर। मुझे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? आप तो सारा दिन घाट पर जाकर बैठे रहते हो और ये बच्चे पूरा दिन मेरा सर खाते रहते हैं। अब आप ही बताओ कि मैं करूँ तो क्या करूँ? बस बहुत हो गया, अब जबान मत लड़ा। अरे जब से तुझसे शादी हुई है मेरा जीवन नर्क बन गया। हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी ये सामान लाओ कभी वो सामान लाओ। तंग आ गया हूँ तुझसे मैं। तो क्या मैं अपने लिए सब कुछ मांगती हूँ? ये बच्चे तुम्हारे नहीं है? एक तो बच्चों की समस्या और दूसरे आप, जो मुझे चैन से जीने ही नहीं देते। खबरदार, एक शब्द भी आगे कहा ना तो जुबान खींच लूंगा मैं। अच्छा, हाथ तो लगा के दिखाओ। ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस बेरहम आदमी का हाथ थामा था। ना इससे मेरी कोई परवाह है, ना ही मेरे दुख से इसे कुछ लेना देना है। ऐसे दुख भरी जिंदगी जीने से तो मर जाना अच्छा है। मैं इसी समय मर जाऊंगी, फांसी लगा लूंगी।
मार्कंडेय जी तो थोड़ी सी माया में ही डूब गए। अब उन्हें माया के अंदर जाकर पहचान करानी होगी, तभी उनकी माया देखने की इच्छा पूरी हो पाएगी। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु को भी इसी समय आना था। अब क्या करूं? पहले इसे भिक्षा देकर विदा करना होगा। लीजिए और चाहिए। किंतु देवी, हमारा नियम है कि हम कथा सुनाए बिना भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए आपको मुझसे मार्कंडेय ऋषि की कथा सुननी होगी। देखिए, इतना समय नहीं है मेरे पास, कृपा करके आप जाइए। किंतु देवी, यदि आप कथा नहीं सुनेंगी तो मैं अपने नियम के अनुसार भूखा रह जाऊंगा, और कथा सुनेंगी तो आपको भी पुण्य लाभ होगा और आपका दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए और कथा सुनाइए। आइए। हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। मार्कंडेय नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक घोर तपस्या की। इसके फलस्वरूप भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और उनसे वर मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे माया का स्वरूप दिखाइए, किंतु अपने चरणों से भी दूर न करें। तब मार्कंडेय जी नारायण भगवान का पूजन करने के लिए चंदन घिसने लगे। इतने में नारायण भगवान ने उन पर माया का आवरण डाल दिया। वे स्वयं को एक स्त्री के रूप में नदी में बहते हुए देखने लगे और फिर एक धोबी से उनका विवाह हो गया। ये तो मेरी ही कहानी सुना रहे हैं। और जब वो माया से दुखी हो गई, तब स्वयं नारायण भगवान उन्हें माया से निकालने साधु का रूप धारण करके आए। हे प्रभु, जिस माया से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, उस माया को देखने की मेरे दिल में प्रबल इच्छा है। ये कैसी इच्छा कर रहे हैं मार्कंडेय जी? ये माया देखने योग्य नहीं होती। इससे आप बहुत दुखी हो जाओगे। जिस माया को हठे सहित की देखन की चाह, मिला उसी से कष्ट भी और पाई मुक्ति की राह।
मार्कंडे जी को हुआ निज गलती का भान, जाना भिक्षुक है स्वयं श्री नारायण भगवान, नारायण भगवान। हे प्रभु, मुझे इस माया से निकालिए। मुझे पहचान हो गई है कि मैं ही मार्कंडेय ऋषि हूँ और आप नारायण भगवान हैं। मेरी ही मति मारी गई थी कि मैंने माया देखने की हट की। अब कृपा कर मुझे इस माया से मुक्त कर दीजिए प्रभु, मुक्त कर दीजिए। कहो ऋषिवर, क्या माया देखने की और इच्छा है? नहीं प्रभु, आज के बाद मैं कभी भी माया देखने की इच्छा नहीं करूंगा। हे सेठ जी, जिस प्रकार मार्कंडेय जी ने भगवान नारायण से माया देखने की इच्छा की थी, उसी प्रकार अनादि परम धाम में ब्रह्मात्माओं ने भी अक्षरातीत पर ब्रह्म से माया देखने की इच्छा की थी। जिस प्रकार मार्कंडेय जी ने वहीं ताल के किनारे बैठे बैठे सारी माया देखी, उसी प्रकार ब्रह्मात्माएं भी वहीं परम धाम में प्रियतम के सामने बैठकर सुरता से माया का सारा खेल देख रही हैं। जिस प्रकार मार्कंडेय जी को जगाने के लिए नारायण भगवान साधु बनकर आए थे, उसी प्रकार उन ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए स्वयं पर ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं। हे जिंदादास जी, आपने मुझे प्राणनाथ जी की पहचान करा दी है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब मैं श्री प्राणनाथ जी के चरणों में जा रहा हूं, जहां मेरा कल्याण निश्चित है। प्रणाम। प्रणाम।